इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केतु ग्रह की। 30 अक्टूबर को केतु ग्रह का परिवर्तन हो रहा है, एक बड़ा परिवर्तन है। पहले से जानकारी इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप संभल सकें, ये परेशानियों से मुक्ति पा सकें और लाभ है तो लाभ उठा सकें। केतु को रहस्यमयी ग्रह कहा जाता है। केतु एक आदमी को सांसारिक मोह माया से हटाकर ईश्वर की शरण में ले जाता है, वैराग्य की तरफ लेके जाता है और हमें पूर्व जन्म के कर्मों का एहसास भी कराता है, जो हमारा पिछला जन्म था। यदि केतु शुभ ग्रह के साथ है तो अच्छे रिजल्ट देगा, शुभ ग्रह की दृष्टि है तो अच्छा रिजल्ट देगा। केतु शुभ काम भी कराता है, केतु खराब काम भी कराता है। केतु मंगल या शनि के साथ युति कर रहा हो तो व्यक्ति को बहुत परेशानी देता है। अंगारक योग, पिशाच योग, रोग का भी निर्माण करता है। केतु विच्छेदन का ग्रह है, यानी कि दो लोगों के बीच में दरार पैदा करने का ग्रह है। रिश्तों में दूरी लेकर आता है केतु। केतु धर्म प्रधान भी है, केतु कर्म प्रधान भी है। केतु ग्रह 30 अक्टूबर से अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। हमेशा ये वक्री रहते हैं। केतु को वैसे 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि प्राप्त है, लेकिन कुछ हमारे विद्वान कहते हैं कि उनको सिर्फ 7वीं दृष्टि प्राप्त है। इसमें एक भ्रम है। राहु केतु के पास किसी राशि का स्वामित्व तो नहीं है। केतु वृश्चिक राशि में उच्च और मिथुन राशि में नीच का माना जाता है। केतु के मित्र ग्रह है बुध, शनि और शुक्र। शत्रु ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल। रत्न है लहसुनिया, धातु है चांदी। भगवान भैरव इनके आराध्य देव हैं। गुरु बृहस्पति इनके गुरु हैं। तत्व है अग्नि, दिन है मंगलवार। और दिखता कैसा है राहु? धुएं जैसा। ये देखिए राहु की ये फोटो देखिए आप स्क्रीन पर। राहु के पास सर नहीं है, राहु के पास दिमाग नहीं है, राहु के पास सिर्फ दिल होता है और दिल से फैसले नहीं लिए जाते, ये भी कहावत है। केतु जब शुभ होगा तो आपको गुणवान बनाएगा, आध्यात्मिक बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। धर्म कर्म के मार्ग पर आप चलेंगे। करियर में आपका झंडा लहराएगा, आप विजयी हो जाएंगे। करियर में सफलता देगा, आपकी आयु में वृद्धि करेगा, परिवार में वृद्धि करेगा। आपको शुभ, आपके जीवन में सब कुछ शुभ हो उसका आशीर्वाद मिलेगा। आपका केतु आपको पिछले जन्मों के रिजल्ट भी इस जन्म में दे देगा। पिछले जन्मों में जो छोड़ आए थे, जो नहीं मिल पाया था, उसका मजा इस जन्म में भी दे देगा। केतु आध्यात्मिक उपलब्धियों को दिखाता है। अच्छा केतु छात्र छात्राओं को सीखने का, पढ़ने का, आगे बढ़ने का मौका देता है। करियर में जबरदस्त सफलता देता है। बुरा केतु संघर्ष लेकर आता है। बुरा केतु पढ़ाई लिखाई को खराब करता है, जीवन साथी से रिश्तों को खराब करता है। बुरा केतु नास्तिक बनाता है, काल सर्प दोष को पैदा करता है। बुरा केतु दुर्घटना कराता है। बुरा केतु नौकरी व्यापार में धन हानि कराता है। वैवाहिक जीवन में कलह कलेश भी बुरा केतु लेकर आता है। तो केतु को हमें जरूर अच्छा करना चाहिए। बिना केतु को अच्छा किए काम नहीं चलेगा। जिस व्यक्ति का केतु अच्छा हो गया, उस व्यक्ति की सफलता बहुत करीब आ जाएगी उसके। तो केतु को बहुत अच्छे से आपको अच्छा करके रखना है। भैरव बाबा के मंदिर में दूध चढ़ा सकते हैं, आप कुत्तों की सेवा कर सकते हैं। बाकी आपकी राशि के लिए क्या उपाय उपाय विशेष हैं, वो आपकी राशि में आपको बताए जाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आप जानते हैं केतु का यह परिवर्तन आपकी राशि के लिए क्या परिवर्तन लेके आया है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराएं, क्योंकि जन्म कुंडली अगर मजबूत होगी तो बुरे से बुरा केतु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब बात आपकी राशि की, और यह जानकारी चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। अब ध्यान से सुनिएगा अपनी राशि के बारे में और समझने की कोशिश करिएगा। एक लंबा परिवर्तन है, दिमाग में बिठा के रखिए, नोट्स भी बनाइए। चलिए अब आती है आपकी राशि। 7वें घर में, इस गोचर कुंडली में देखिए 7वें घर में जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है, केतु बैठे हुए हैं मीन राशि वालों के लिए। 7वें घर में केतु होगा तो दिक्कत देगा। क्या दिक्कत देगा? सबसे ज्यादा दिक्कत देगा अगर आपकी व्यावसायिक पार्टनरशिप है। दूसरी दिक्कत ये आपको दे सकता है आपके वैवाहिक जीवन में, पति पत्नी के बीच में, लव रिलेशन में भी दिक्कत दे सकता है, दोस्ती यारी में भी दिक्कत दे सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत देगा वैवाहिक जीवन, पति पत्नी की सेहत पे और व्यापारिक पार्टनरशिप पे। जैसे ही केतु आपका 30 तारीख को 7वें घर में आएगा तो मन जो है ना आपका वैवाहिक जीवन में कम लगेगा।
आपका मन अपनी पत्नी, अपने पति के प्रति थोड़ा-सा कम लगेगा, क्योंकि केतु मैंने बताया ना वैराग्य का भी कारक है, विच्छेदन है, यानी प्यार के बीच में दरार पैदा कर देगा। यानी मन वैराग्य की तरफ चला जाएगा, मन काम करने में नहीं लगेगा, मन करेगा चलो भगवान की भक्ति करते हैं, धर्म के मार्ग पे चलते हैं, यानी मन को भटका देगा। तो वैवाहिक जीवन में सेक्सुअल लाइफ में कमी लेकर आएगा। व्यापार को छोड़कर वैराग्य की तरफ जाने का मन करेगा। साधु संतों की स्पीच सुनना, अच्छी धार्मिक किताबें पढ़ना, नियम कोई शुरू कर देना, कोई पूजा पाठ शुरू कर देना या किसी गुरु की बात सुनकर उसके बताए हुए रास्ते पे चल पड़ना, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगना, ये करना, वो करना, ऐसी चीजें हो सकती हैं। पति-पत्नी के बीच में टेंशन आएगी, पति-पत्नी के मन में एक-दूसरे के प्रति प्यार में कमी आएगी या पत्नी को कष्ट हो सकता है कि पत्नी बीमार हो गई, पत्नी को कोई किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो गई जिसकी वजह से आप लोग अलग-अलग हो गए। व्यय भी अधिक होगा, खर्चा भी अधिक होगा, मानसिक परेशानियाँ भी होगी, परिवार में परिवार के लोगों से भी छोटी-मोटी अनबन होगी, पत्नी से तो अच्छी खासी अनबन होगी, रिश्तों में अविश्वास या अलगाव पैदा हो जाएगा। कभी-कभी आप हो सकता है किसी पे शक कर बैठें, हो सकता है आपका मन कहीं और लग जाए, ऐसा भी संभव है और आप अपने जीवन साथी को भाव ना दें। लेकिन अगर आपकी पत्नी या पति अगर आप मीन राशि की महिला है या पुरुष है, तो आपका जो पार्टनर है, अगर वो ईश्वरवादी है, यानी ईश्वर की बातों में विश्वास रखता है पहले से, धार्मिक स्वभाव का है, नियम से पूजा-पाठ चल रही है या केतु के जो गुण हैं, वो व्यक्ति उसको अपना के रखता है, तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। फिर वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध सब कुछ अच्छा चलेगा और केतु यहाँ पर शुभ परिणाम देने लगेंगे। समझिए, अगर आप केतु के गुणों को अपना लेते हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं पहले से ही या नहीं चल रहे हैं तो आप चलना शुरू कर देते हैं, तो फिर केतु यहाँ पर कोई परेशानी नहीं देगा। बुरा केतु पति-पत्नी के रिश्तों में तनाव देगा, पत्नी का सम्मान भी नहीं करता कई बार व्यक्ति, कई बार झगड़े कैसे हो जाते हैं, लड़ाई-झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, किसी को कुछ बोल दिया, उल्टा-सीधा बोल दिया और बात आगे बढ़ गई। 7वें घर का केतु शादी में समस्या देता है, शादी विलंब से कराता है। शादी देर से कराएगा, विलंब से कराएगा, बात बार-बार चलेगी लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुँचेगी। तलाक भी करा सकता है, सेपरेशन भी करा सकता है, झगड़े भी करा सकता है, यौन में कदाचारी हो सकते हैं, यानी कि कहते हैं ना वॉयलेंस हो सकता है, प्यार की जगह वासना हो सकती है और बुरी स्त्रियों से संबंध या बुरे पुरुषों से संबंध भी बनवा सकता है। व्यक्ति को गुप्त रोग भी हो सकते हैं। उसको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम भी शुरू हो सकती है जिसकी वजह से करीबी ना हो पाए। कभी-कभी बहुत ध्यान से इस लाइन को सुनिएगा, कभी-कभी शादी की बात बेहद करीब तक चली जाती है। किसी से शादी तय हुई और ऐसा हुआ कि शादी की बात बस सब कुछ पक्का हो गया, मिठाई के डिब्बे भी आदान-प्रदान हो गए। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई रिंग सेरेमनी भी हो गई घर पे या छोटा-मोटा फंक्शन भी हो गया और उसके कुछ दिनों बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद, इस पीरियड काल में या जिनका केतु सप्तम में है उनकी भी बात कर रहा हूँ, तो आपकी शादी तय हो गई, मिठाई के डिब्बे भी इधर-उधर हो गए, कपड़े-लत्ते भी हो गए, जो शगुन देना है वो भी दे दिया और कई बार छोटा-मोटा फंक्शन भी हो गया। उसके बाद अचानक से रिश्ता टूट गया। कोई बात हुई और रिश्ता एडवांस स्टेज पर पहुँचकर अगर टूट जाता है, तो आप समझ लीजिए जिसका भी केतु सप्तम भाव में है, उसके लिए ये शुभ है। अगर ये शादी हो जाती तो निश्चित तौर पे 99.999% वो रिश्ता नहीं चलता, कोई ना कोई कारण से तलाक, सेपरेशन कुछ ना कुछ हो जाता। तो अगर ऐसा जीवन में एक बार हो जाए, तो फिर जो दूसरी शादी है वो सफल होने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। कभी-कभी व्यक्ति अपनी जाति या समुदाय को छोड़कर कहीं और शादी कर लेता है। व्यक्ति क्या करता है, रूल ब्रेकर हो जाता है, नहीं मैं तो अब इस धर्म में नहीं उस धर्म में शादी कर लूँगा या दूसरे समुदाय में शादी कर लेता है, ऐसा भी कर लेता है व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पत्नी को ही रिश्तों में कमी आएगी या तकलीफ़ होगी,
पति को भी आ सकती है, जो भी बुरा करेगा। जीवन साथी की बीमारी पर खर्चा हो सकता है, चरित्र में दाग लग सकता है, आपकी बदनामी हो सकती है, रिश्तों में अविश्वास आ सकता है और जब घर में इतनी सारी टेंशन, कलह और कलेश हों, तो फिर काम धंधों पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। तो कहीं न कहीं ये तनाव आपकी सक्सेस, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, उसमें कोई न कोई कमी ज़रूर लेकर आएँगे। माँ लक्ष्मी का पूजन करें, गाय के कच्चे दूध से ज़्यादा नहाएँ, एक बाल्टी में थोड़ा-सा कच्चा दूध डाला, नहा लिया, पानी डाला, नहा लिया। केतु यहाँ पर एक चीज़ और भी कराता है कि कम पढ़े-लिखे लोगों से आपकी दोस्ती करा देगा, जो कम पढ़े-लिखे आवारा घूमने वाले लोग हैं। फिर आवारा कम पढ़े-लिखे लोगों के साथ बात करेंगे तो आपको वही बात कहेंगे जो वो कह सकते हैं जितनी उनकी बुद्धि होगी। तो वो लोग भी कई बार भड़का देते हैं एक-दूसरे के प्रति। अगर आप 21 साल के हैं तो शादी मत करिएगा, शादी 22 साल से पहले मत करिएगा और जन्म कुंडली दिखाकर करिएगा। पक्षियों को 7 अनाज खिला सकते हैं, सतराजा खिला सकते हैं। पत्नी की बीमारी या फालतू की यारी दोस्ती में पैसा आपका खर्च हो सकता है। मूली, पत्तेदार मूली का धर्म स्थान में दान करना आपके लिए शुभ रहता है। कन्यादान, अगर किसी की शादी हो रही है और केतु की ये स्थिति है, चाहे लड़के की है या लड़की की है, खासकर अगर लड़की की है, तो कन्यादान में चांदी की एक छोटी-सी ईंट, स्क्वायर प्योर चांदी की ईंट आपको गिफ्ट में लेनी चाहिए। यानी कि लड़की के माता-पिता लड़की को एक चांदी की, चाहे 50 ग्राम की हो, 100 ग्राम की हो, आधा किलो की हो या 1 किलो की हो, एक छोटी-सी स्क्वायर ईंट जिसके कोने राउंड नहीं होने चाहिए, बिल्कुल शार्प होने चाहिए, वो उसको एज़ ए गिफ्ट दें और वो उसको ससुराल लेकर जाए। ठीक है जी? कई लोगों को लगेगा कि उनका पार्टनर जो है ना, उनसे कुछ छुपा रहा है इस समय में। ऐसा भी लग सकता है कि मेरा पार्टनर मुझसे कुछ छिपा रहा है, इससे शक पैदा हो सकता है। व्यापार बढ़ेगा, लेकिन तेज़ी से घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जिस दिन मूड अच्छा हुआ आपने अच्छा कर दिया, जिस दिन मूड खराब हुआ उस दिन कमज़ोर कर दिया। तो पैसों के लिए देखा जाए तो इतनी बुरी स्थिति नहीं है, धन-दौलत के लिए, करियर के ग्रोथ के लिए, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए स्थिति बुरी है क्योंकि ये पारिवारिक मामले हैं और पारिवारिक मामले अगर कोर्ट कचहरी में चले जाएँ, लड़ाई झगड़े में बदल जाएँ, घरेलू विवाद में बदल जाएँ, तो हमारे जीवन के हर पहलू पर बुरा असर डालते हैं। तो बताए गए उपायों को करिएगा और आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, उस पर भी निर्भर करेगा कि आपको कितने और ज़्यादा बुरे या कितने और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। तो जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराइए क्योंकि 18 महीने का परिवर्तन है, 2023, 2024, 2025। अगर केतु शुभ हुआ तो राजा बना देगा, केतु अशुभ हुआ तो तनाव ज़रूर देगा। तो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ, धर्म से जुड़ें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जय बाबा भैरवनाथ। और एक और भी बात है, यहाँ पर कुत्ते की सेवा ज़रूर करिएगा क्योंकि केतु कुत्ता होता है और अगर आपकी शादी हो गई है तो अपने साले से रिश्ते अच्छे बना के रखिएगा। नमस्कार।